Hello 12th class students, welcome to our mathematics class students. Today we are discuss how to find the integral of the form integration of dx upon ax square plus bx plus c and integration of px plus q upon ax square plus bx plus c into dx type. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हम जो है डायरेक्टली अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया है तो उसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो अगर हमें डिनोमिनेटर में केवल क्वाड्रेटिक दिया है तो हम उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इन तीनों फॉर्मूलाज में से किसी एक फॉर्मूला में हमारा जो है वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप है जब हमें न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिया है। तो ये स्टूडेंट्स जो लीनियर फंक्शन हमें दिया होता है उसको हम एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है, एनी कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस अदर कांस्टेंट मीन्स u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस v वेयर u एंड v आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस फॉर्म में हम जो है चेंज कर लेंगे पी एक्स प्लस क्यू को, न्यूमरेटर को, और फिर हम जो है डायरेक्ट हमारे पास जो जहाँ पे जिस वाले पार्ट में हमारे पास लीनियर फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन की फॉर्म आ गई और वहाँ पे हम सीधा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। और जो सेकेंड टाइप है वो हमारी यही बन जाएगी जहाँ पे हमारा कांस्टेंट अपॉन दिस डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो इंटीग्रल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। So let's start with our exercise 9.5, how to evaluate these type of integrals. So here in the first part, first question, first part, we are to evaluate integration of dx upon x square plus 4x plus 7. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम जो है डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर में चेंज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा कहता है कि जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4, इट्स हाफ इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। हमें 4 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने सीधा ही 7 को 4 + 3 में तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखिए 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 4 3 बचेगा और प्लस 4। ओके, तो ये जो है ये हमारा होल स्क्वायर आ गया। x दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर हैविंग द फॉर्मूला हेयर फॉर x + 2 होल स्क्वायर, प्लस दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 इट्स स्क्वायर। Okay, now this is the formula for this is the integral of the type 1 upon x square plus a square type। ठीक है, यहाँ पे x हमारा लीनियर है, इसको हम टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली भी देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है 1 upon a टेंजेंट इनवर्स x upon a। इन प्लेस ऑफ x + 2 है और इन प्लेस ऑफ a √3 है। तो विल हैव द इंटीग्रेशन 1 upon a that is 1 upon √3 tan inverse x + 2 upon √3 plus c। this is our required answer। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जो है वो हमें समझ नहीं आता तो ये हमारा अगर लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन, अगर शॉर्ट में आता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स में 6 मार्क्स में या 4 मार्कर में ये आता है क्वेश्चन तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x + 2 को t। In this way dx is dt and we'll put these two values here and at last again we will substitute the value of t x + 2 here। Okay, now in the fourth part we are to evaluate integration of dx upon 3x square plus 13x minus 10। While completing the square method, first step is to make the coefficient of x square 1। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे। We'll have here x square plus 13 upon 3x minus 10 upon 3।
3 हमने कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर से। सो वी आर हैविंग 1/3। देखिए यहाँ पे हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 13/6 इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Now this is the whole square formula for x plus 13/x, its whole square, and here we are remaining with minus 13 square, that is 169, and 6 square 36, minus 169/36 minus 10/3। यहाँ से हमने 36 एल्शियम ले लिया, 169 प्लस यहाँ से देखिए 12 3s are 12 into 10 120। Okay, that is we are having 289/36. 289 is the square of 17. 36 is the square of 6. So this can be written as 17/6 its whole square. Now this is the formula integration of 1/x square minus a square. Okay, तो यहाँ पे x की जगह x plus 13 square x स्क्वायर है, ठीक है। x plus 13/6 in place of x, in place of a 17/x, and the formula says this will be equals to 1/2a log of x minus a into upon x plus a. So we will have the answer 1/3 into 1/2a, that is 2 into 17/6 log of x plus 13/6 minus 17/6 upon log x plus 13/6 plus 17/6. Okay, so in this way we will have here, after solving इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हमने एल्शियम लेने के बाद यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस 13/6 माइनस 17 इस तरीके से हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग द एल्शियम एंड सॉल्विंग विल हैव 1/17 log of 6x minus 4/6x plus 30 plus 6. Now this 6 from the numerator 2 can be taken common, from the denominator 6 can be taken common. The numerator will have 2 into 3x minus 2, in the denominator 6 into x plus 5. 2 3s are 6. Now the answer is 1/16 log of 3x minus 2/3 into x plus 5 plus constant of integration. This is our required integral. Now in the second question, first part, we are to evaluate integration of cos x upon sin square x plus 4 sin x plus 5 dx. तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम इसको साइन को t पुट कर देते हैं, then obviously its differentiation cos x dx, that is we are having here. Okay, so पहले हम इसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक को सब्स्टिट्यूट करके एल्जेब्रिक फंक्शंस में t की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट किया sin x को t, in this way its differentiation cos x dx equals to dt. After substituting these two result here in the integral, becomes integration of cos x dx is dt upon t square sin x because t square plus cos 4 sin x is t, 4t plus 5. Now again we will use the complement, complete the square method in the denominator. Here we will can write 5 as 4 plus 1. Now this is the whole square, t square plus 4t plus 4, that is t plus 2 whole square plus 1. This is the formula for integration of 1/x square plus a square, that is 1/a tangent inverse x upon a, ठीक है। और सिंपली जब हम यहाँ लीनियर को z पुट करते हैं, वी कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला हेयर, टेंजेंट इनवर्स z, in place of z we again put t plus 2. Okay, and t is what, sin x. In this way tangent inverse sin x plus 2 plus c, this is our required integral. Now in its fourth part, we are to evaluate integration of e to the power x upon 3 e to the power 2x plus 2 e to the power x plus 4. We'll simply substitute here e to the power x t, because differentiation of e to the power x is e to the power x dx. So obviously यहाँ पे हमने substitute कर दिया e to the power x t. Its differentiation e to the power x dx is dt. We'll use this result here in the integral, becomes 1 integration of e to the power x dx is dt upon 3 e to the power x its square, that is t square. Now e to the power x is t plus 2t plus 4. Now we can complete the whole square here. 3 will take common. After that t square plus 2/3t plus 2/6. यहाँ पे हमने t के कोफिशिएंट का हाफ ऐड और सेपरेट उसके स्क्वायर हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, t plus 2/6 इट्स होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग विल हैव
हेयर देखिए यहाँ पे 4/36 प्लस 5 4/3 ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 44/36। आफ्टर cutting by 4 will have 11/9. Now this 11/9 can be written as root 11/3 its square. Okay, this linear can be written as z. Substitute किया दिया हमने z, its differentiation dt will be equals to dz. In this way we are having 1/3 integration of dz upon z square plus root 11/3 whole square. For again the formula of the type integration of 1 upon x square plus a square, that will be tangent inverse 1 upon a tangent inverse x upon a. So here we'll have 1 upon a, that is 3 upon root 11, tan inverse x upon a, that is z upon 3z upon root 11 plus c. And in place of z we'll put t plus 1 upon 3. ठीक है. After solving again in place of t we'll put e to the power x. Okay. After substituting these value we are having the integral 1 upon root 11 tan inverse 3 e to the power x plus 1 upon root 11 plus c. This is our required integration. Now in the third question, first part, we are to evaluate integration of x upon x square plus x plus 1 dx. You can see यहाँ पे हमें लीनियर की फॉर्म दी गई है, हमें इंटीग्रल दिया गया है ऑफ द टाइप दिस पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप में हमें लीनियर की फॉर्म में दिया गया है। तो हमने क्या बताया था, हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस वाई, या फिर हम यहाँ पे यू वी अदर कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, जो भी हमें लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको तोड़ लिया है 2x प्लस 1 की फॉर्म में। इसके अंदर देखिए हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर अगर हम इसको यू वी की फॉर्म में करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पहले इसको, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा और x का 1 आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन हमारा 2x प्लस 1 आएगा। तो 2x प्लस 1 यहाँ पे हमारा कैसे आएगा, 2 से हमने पहले मल्टीप्लाई डिवाइड किया, विल हैव हियर 1/2 इंटू 2x. Now we can add and subtract 1 here. Okay, in this way we are having 2x plus 1 upon x square plus x plus 1. This is our first part. 1/2 जिसमें हमारा स्केलर है, 1/2 अगेन यहाँ पे है। सेकेंड पार्ट में हमारा -1 है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये 2 पार्ट हो गए, इसको हमने I1 माना, इसको I2 माना। ये I1 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में आपको गिवन है। सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी log of the denominator, that is here we will have 1/2 log of mod of x square plus x plus 1. Okay, now let's take this be the integral I1. Now we'll evaluate this I1 here is 1/2 dx upon x square plus x plus 1. तो ये बिल्कुल हमारा जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज अभी डिस्कस की थी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या जो भी वन ऑफ द फॉर्मूला आएगा गिवन 7 फॉर्मूलाज में से, उसमें चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाफ इट्स स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने इट्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 1। ये हमारा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1/4 प्लस 1। आफ्टर सिंप्लीफाइंग रूट 3/4 दैट कैन बी रिटन एज रूट 3/2 इट्स स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग रूट 3/2, इन प्लेस ऑफ x t, सो विल हैव 1/2. Now it can be written as 1/2 into 1 upon a, that is 1 upon root 3/2, that is 2 root 3, 2 upon root 3 tan inverse x upon a, that is t upon root 3/2, that is 2t upon root 3. Now at last we will again put the value of t, x plus 1/2. In this way we will have integration I1, integral I1 will be 1 upon root 3 tangent inverse 2t upon root 3 plus c. Now we'll put in place of t
x plus 1 by 2, and that will be have 2x plus 1 upon root 3. We'll put this value of I1 here in this integral I, that is 1 upon 2 log of mod of x square plus x1 x plus 1 minus I1, and value of I1 we have checked, it is 1 upon root 3 tan inverse 2x plus 1 upon root 3. This is our required integral. Now it's a sixth part, we are to evaluate integration of dx upon x plus 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 3. तो यहाँ पे देखिए पहले हमें दिस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ऑब्वियसली ये जो रूट वाला पार्ट है एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3, इसको हम टी पुट करते हैं. तो दैट मीन्स इट्स स्क्वायर विल बी एक्स प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी विल हैव dx इज इक्वल्स टू 2t dt. Okay, in this way we will have the integral 2t dt upon t square minus 3. Okay, x plus 3 is t square, so obviously x will be t square minus 3. Okay, तो यहाँ पे हमने in place of x t square minus 3 पुट किया. अब 2 रूट x plus 3 क्या है, t. ओके, तो ये हमारा फिर से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है. तो इसको हम उसी तरीके से एक डिफरेंशिएशन ऑफ द लीनियर प्लस एनी कांस्टेंट इस फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे. तो यहाँ पे देखिए 2t तो है हमारे पास, 2 और चाहिए, तो हमने 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो 2t प्लस 2, ये तो हमारा जो है इसका डिफरेंशिएशन पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट हो गया माइनस 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3. ओके, तो ये तो हमारा डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में है. तो दिस विल बी इक्वल्स टू इट्स इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हमारा जो है जो सेकेंड पार्ट है 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3. ये जो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 है इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ लेंगे. प्लस 1 माइनस 1 जब हम here we have added and subtracted 1. In this way we will add t plus 1 whole square, and here minus 4, that is 2 square. This is the formula of the type integration of 1 upon x square minus a square, that is 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a. ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हमें t plus 1 है और a की जगह 2 है. तो विल हैव here 1 upon 2a, that is 1 upon 2 into 2 log of x minus a, that is t plus 1 minus 2, and x plus a upon x plus a, that is t plus 1 plus 2 plus c. After solving we are having here t minus 1 upon t plus 3, and in place of t we again put देखिए यहाँ पे t square x plus 3 था, that means t will be equals to root t plus 3 x plus 3. तो यहाँ हमने in place of t root of x plus 3 substitute कर दिया. This way we are having, यहाँ पे भी हमने t की जगह रूट एक्स प्लस 3 सब्सिट्यूट कर दिया. तो टी स्क्वायर देखिए ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रल क्या है, log ऑफ टी स्क्वायर इज एक्स प्लस 3 प्लस 2t इज रूट एक्स प्लस 3 माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 4 इज 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 हो जाएगा. 1 अपॉन 2 log रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस c. ओके, तो यहाँ से हम हमारे पास देखिए माइनस 3 प्लस 3 गेट कैंसिल. log ऑफ x प्लस 2 ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 बाय 2 log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस 3. ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया. Now next fourth question, first part we are to evaluate integration of x square upon x square plus 6x plus 12 dx. तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को तो इजीली सॉल्व कर ली. अब अगर हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सेम डिग्री में अगर गिवन है तो हम कैसे करें. तो यहाँ पे देखिए पहले हम जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है सेम डिग्री अगर न्यूमरेटर में है तो हम जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो हमारे न्यूमरेटर में नहीं है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, 6x प्लस 12 यहाँ नहीं है, तो हमने 6x प्लस 12 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये अगर हम अब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12. तो ये अगेन हमारा जो सेकेंड इंटीग्रल है ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया है. तो यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में तोड़ लेंगे. तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 6.
तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 6 बनाना है, तो 4 को हमने प्लस 6 माइनस 2 लिख लिया है। तो यहाँ से 2x प्लस 6 अपॉन दिस, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाए 3 2 जा 6, 6 हमने बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx, ये पार्ट अलग हो गया। अब जो बाकी है 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन x, ओके। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ द डिनोमिनेटर, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साथ में हमारा 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ओके। तो बाकी हमें हमारा केवल ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना रह गया। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको हम होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 हो गया, 3 स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा जो पार्ट है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, 12 माइनस 9 दैट इज 3, दैट कैन बी रिटन एज √3 होल स्क्वायर, ओके। तो ये जो I1 है ये देखिए हमने इवेल्युएट किया है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप में हो गया। इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस 3, इन प्लेस ऑफ ए √3, इट्स फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन ए √3 tan इनवर्स एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन ए √3 प्लस सी। ये हमारा I1 आ चुका, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। I क्या हो जाएगा, x माइनस 3 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस यहाँ पे देखिए 6 है मल्टीप्लाई में, यहाँ जो हमारा इंटीग्रेशन आया इसके डिवाइड में √3 है, 6 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2, ना 3 से √3 हमारा ऊपर न्यूमरेटर में √3 बचेगा, साथ में 2 बचेगा, 2 √3 आ गया। टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 अपॉन √3 plus constant of integration. This is required integral. Now its fourth part, we are to find the integration of 3 sin x minus 2 into cos x upon 5 minus cos square x minus 4 sin x dx. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पार्ट है डिनोमिनेटर में, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में इजीली तोड़ा जा सकता है ना, देख सकते हैं आप 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। तो ये जो 5 वाला पार्ट है इसको 4 प्लस 1 तोड़ लिया, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4 प्लस ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, देखिए अगर हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास साइन में थी, केवल ये वाली टर्म को स्क्वायर एक्स को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली इसको कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में तोड़ लिया है, या फिर हम कहें यहाँ पे 5 को हमने 1 माइनस कोस लिख दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे सीधा सीधा आ चुका। अब ये जो साइन एक्स है इसको हमने साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया ना ये, तो ऑब्वियसली इसको साइन एक्स माइनस 2 को ही हमने टी पुट कर दिया, तो यहाँ से कोस एक्स डी एक्स डी टी आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स माइनस 2, देखिए न्यूमरेटर में भी हमारे पास साइन एक्स माइनस 2 में है 3 साइन एक्स माइनस 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाल दिया, साइन एक्स माइनस 2/3, या फिर केवल साइन एक्स को अगर हम देखें दैट विल बी t प्लस 2, तो इन प्लेस ऑफ हमने साइन एक्स की जगह t प्लस 2 पुट कर लिया है, 3 इंटू टी प्लस 2 माइनस 2 कोस एक्स डी एक्स इज डी टी अपॉन साइन एक्स माइनस 2 इज टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 3 2 टी प्लस 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज 4, सेपरेट कर दिया 3 टी अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल सिंपल है, 1 अपॉन टी का लोग का इंटीग्रेशन log टी, और ये जो टी 1 अपॉन टी स्क्वायर दैट इज टी टू द पावर माइनस 2, इट्स डिफरेंस इंटीग्रेशन विल बी माइनस टी टू द पावर माइनस 1, okay. So in place of t we again put the value of sin x minus 2, and at last we will have the integration log 3 log of sin x minus 2 minus 4, this t to the power minus 1 is sin x minus 2 plus c. This is our, I hope students you understood all the sum. So today your homework is to solve exercise 9.5 complete in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.